देखिए पार्टीशन फंक्शन जहां तक है सब कुछ तो हमने बात कर ली है। थोड़े से कुछ और भी रिलेशन देख लेते हैं जो कि ज्यादातर यूज हो सकते हैं आपके एग्जाम्स में। ठीक है, अभी तक हमने क्या देखा था कि जो आपका पार्टीशन फंक्शन है उसको हम कैपिटल जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसमें हमने यही बताया था कि जितने भी आपके पॉसिबल माइक्रो स्टेट्स हैं, ठीक है, जितनी भी वहां पे एनर्जी आपकी हो सकती है उनका वो सम बेसिकली बात करता है। हमने सम करके ही वहां पे सबको एक तरह से फाइंड आउट करा था। ठीक है, अब एक तरह से ये भी बोल सकते हैं ना गैस, हमारे पास जो पार्टीशन फंक्शन होता है वो आपका वॉल्यूम और टेम्परेचर का फंक्शन भी होता है। आपने ऐसा सब कुछ देख रखा है। ये आप एक्सपोनेंशियल जो आपका पोर्शन होता है उसको समेशन करके भी हम कर सकते हैं। ठीक है, या फिर डायरेक्टली ऐसे भी हम चाहे तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। ये जो आपका ई एस एन, इसको भी आप चाहो तो अपना ए रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी यहाँ पे चाहो तो बोल सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि वो भी एक एनर्जी है, ये भी एक एनर्जी है, तो अपना काम यहाँ पे हो सकता है। और हमने ये चीज आपको बता रखा है कि हमारा जो बीटा आपको दिखता है कभी भी क्वेश्चंस में, वो आपका 1/में के बी टी को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, एक तरह से इसको क्या बोला जाता है, टी आपका एब्सोल्यूट टेम्परेचर हो जाता है, के भी आपका बोल्ट्जमान कांस्टेंट, या फिर के बस दिखे तो वो भी आपका बोल्ट्जमान कांस्टेंट ही होता है। ठीक है, आपका जो पार्टीशन फंक्शन है हम ये रिलेशन जानते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई दो राय नहीं है यहाँ पे गाइस। थोड़े से कुछ अलग रिलेशन अब देख लीजिए। हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी है, अगर आप थोड़ा सा चाहें z के फॉर्म में डायरेक्टली अगर रखना चाहते हैं तो आप इसको पार्टीशन फंक्शन भी बोल सकते हैं और कैनोनिकल पार्टीशन फंक्शन भी चाहो तो आप बोल सकते हो गाइस। ठीक है, कई जगह पे आपको क्वेश्चन देखेंगे जो कैनोनिकल पार्टीशन फंक्शन भी लिख के आ जाता है, तो आप कंफ्यूज बस मत होइएगा। थोड़ा सा अलग अलग तरीके से हम बात यहाँ पे कर पाएंगे। और ध्यान रखिए कैनोनिकल पार्टीशन फंक्शन में और जो आपके क्वांटम पार्टिकल्स उनके लिए मैं अलग बताऊंगा, उनका अलग फॉर्मूला होता है। जैसे कि फर्मियन के लिए अलग होगा, बोसॉन के लिए अलग होता है, तो वो एक अलग कॉन्सेप्ट होता है, वो हम आगे बात करेंगे। ठीक है, अभी जो हम बात कर रहे हैं अपने पार्टीशन फंक्शन, कैनोनिकल पार्टीशन फंक्शन, ये हम क्लासिकल पार्टिकल से रिलेटेड बात कर रहे हैं। ठीक है, मतलब पार्टीशन फंक्शन उनका भी पॉसिबल है लेकिन उनका एक अलग सीन बनता है, वो एक अलग चीज है, वो पूरा कॉन्सेप्ट ही अलग है, इससे रिलेटेड कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, थोड़ा सा यहां से एप्लीकेशन उठाया जाता है और उसको एक बहुत बड़े लेवल तक लेके जाया जाता है। वो वाला कॉन्सेप्ट समझिए सबके बस की बात भी नहीं होती, वैसे आपके एग्जाम में आता भी नहीं है, अदर जो हाई लेवल के एग्जाम्स होते हैं वहां पे वो चीज आती है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, देखिए क्या है गाइस, यहाँ पे जो आपका प्रोबेबिलिटी है पी एस, मतलब किसी भी एस स्टेट के लिए आप जो प्रोबेबिलिटी है कैलकुलेट कर सकते हैं, इज इक्वल टू 1/बीटा। ठीक है, बीटा की जगह पे हम जानते हैं 1/kBt होता है, एंड डेल अपॉन में डेल ई एस, डिफरेंशिएशन हम किसका करना चाहते हैं यहाँ पे, लॉग जेड का डिफरेंशिएशन करना चाहते हैं ई एस के रिस्पेक्ट में। मतलब कि जो भी आपके पास एनर्जी होगी किसी भी स्टेट की, वो हो सकती है एस स्टेट वाली जैसे एनर्जी है, तो उसके रिस्पेक्ट में हम अपने पार्टीशन फंक्शन का जो लॉग है उसको डिफरेंशिएट करना चाहते हैं, एंड फिर केबीटी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि 1/बीटा का मतलब क्या है, एक तरह से समझिए कि डायरेक्टली ये केबीटी आपके पास मल्टीप्लाई यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, आपका जो एवरेज एनर्जी होता है गाइस, आपका जो इंटरनल एनर्जी बोल लीजिए या फिर एनर्जी बोल लीजिए, ये भी आपका पार्टीशन फंक्शन के साथ डायरेक्टली रिलेट किया जा सकता है। माइनस डेल अपॉन डेल बीटा लॉग जेड आपके पास हो जाएगा गाइस। ठीक है, हमारे पास जो एंट्रोपी है प्रोबेबिलिटी के साथ भी रिलेट की जा सकती है, पॉसिबल है किसी भी पर्टिकुलर स्टेट, जैसे कि अपना एक फर्स्ट स्टेट, सेकेंड स्टेट, थर्ड स्टेट, तो मतलब इस टाइप के अगर आपके पास प्रोबेबिलिटी होते हैं तो उनका यूज करके मैं एंट्रोपी भी निकाल सकता हूं। ये ध्यान रखिए जो एस में ये वाला जो रिप्रेजेंट कर रहा हूं ना, ये किसी एक पर्टिकुलर स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे कि आप आई से नहीं रिप्रेजेंट करते हैं आपका जो आयत स्टेट होता है, सेम चीज यहां पे मैं एस, लेकिन ये जो अब एस है ये अब एंट्रोपी है, ये अब अलग चीज हो जाती है। ठीक है, तो ये एंट्रोपी इज इक्वल टू माइनस के बी, या फिर के आप रख सकते माइनस के समेशन ओवर पी आई, या फिर पी एस एल एन पी एस, या फिर एल एन पी आई। ठीक है, तो वो किसी भी स्टेट से रिलेटेड आप बात कर सकते हैं, सबको आप रख सकते हैं। ठीक है, ये जो रिलेशन होगा बेसिकली कुछ ऐसे चल सकता है, माइनस के पी वन एल एन पी वन प्लस ठीक है जी, आपके पास पॉसिबल है। ठीक है, क्योंकि आपके पास प्रोबेबिलिटी होंगी तो अपन का लॉग भी निकाल सकते हैं, है ना, पॉसिबल तो है ही लॉग निकालना, वो तो कोई ऐसी चीज नहीं है ना कि मतलब आप छोड़ देंगे उसको, ये आराम से हम कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर मैं हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी की बात करूंगा, यहाँ पे आपके पास जो हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी है आपका जो ए होता है, ठीक है, आप उसको एफ से रिप्रेजेंट करिए या फिर ए से रिप्रेजेंट करिए, आपका काम हो सकता है। ठीक है, इसमें ना जो आप यू देखते हैं आपका वही इंटरनल एनर्जी माइनस टी एस, या फिर ई माइनस टी एस भी आप चाहो तो इसको कर सकते हो गैस। ठीक है, एफ इज इक्वल टू यू माइनस टी एस, या फिर अपना एफ इज इक्वल टू
ई माइनस टी एस, और इसकी जगह पे हम जानते ही हैं कि आपको एस की वैल्यू पता है, यू की वैल्यू पता है, तो आप सबको यहाँ पे निकाल सकते हैं। सारे तरीके से आप अपने फॉर्मूलाज को फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन अब थोड़ा सा इसको अब नए लेवल में लेके चल रहे हैं, क्योंकि ये एक नॉर्मल, मान लीजिए मैंने फॉर्मूलाज आपको बता दी, एवरेज एनर्जी देख लिया आपने, एंट्रोपी जैसे आपने देखा, आपका हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी। लेकिन अब एक्चुअल कुछ रिलेशंस है जो कि हम देखने वाले हैं। आपका पूरा का पूरा जो पार्टीशन फंक्शन है ना गाइस, आपके थर्मोडायनेमिकल जो क्वांटिटीज हैं उनके साथ कैसे रिलेट किया जा सकता है, ये हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले देख लीजिए, हमारे पास जो एंट्रोपी का फॉर्मूला होता है पार्टीशन फंक्शन के साथ, वो कितना होता है गाइस, एंट्रोपी इज इक्वल टू आपके पास एन के बी टी, ठीक है ना, मतलब सॉरी एन के बी, आपका जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो भी वहां पे मॉलिक्यूल्स आपके पास मान लीजिए अवेलेबल रहेंगे, तो एन के बी आपका लॉग जेड प्लस 3/2 एन के बी, ठीक है। इसमें हमने आपको ये भी बताया था, जैसे कि हम फिर से बात कर रहे हैं जैसे, तो ये जो पोर्शन है इसमें आप एन के बी कॉमन ले सकते हैं गाइस, ठीक है। आपका ये जो एन के बी कॉमन हम लिया जा सकता है, ले सकते हैं, ये लॉग जेड प्लस आपके पास ये कितना हो जाएगा, ये मेरे पास ये 3/2 ऐसे हो सकता है। या फिर अगर मैं चाहूं, मैंने आपको एनर्जी का जो फॉर्मूला बता रखा है गाइस, ये 3/2, ये टी मैं इधर चाहूं तो भेज सकता हूं गाइस, ठीक है। ये E/T इज इक्वल टू, तो ये ना आपका जो एन के बी लॉग जेड है प्लस आपका क्या हो जाएगा, ये E/T भी आप रख सकते हैं, जरूरत पड़ी तो यूज कर लेंगे। यही सेम चीज हम आगे हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी जब निकाल रहे होंगे, जैसे कि F इज इक्वल टू ई माइनस टी एस या फिर यू माइनस टी एस, तो आप देख सकते हैं कैसे यहाँ पे E मुझे मान लीजिए नहीं पता है फिलहाल के लिए, और मुझे S की वैल्यू यहाँ पे पता है, तो मैं इसलिए डायरेक्टली यहाँ पे रख दे रहा हूँ इसको। फिर मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो मेरा जो E है यहाँ पे पॉजिटिव, और ये T से जैसे मल्टीप्लाई होगा ना गैस यहाँ पे, तो ये आपका क्या हो जाएगा, बस आपके पास प्लस ई बचेगा, और माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो ई और माइनस ई तो इसीलिए कैंसिल आउट होके आपके पास बस ये फर्स्ट वाला ही टर्म बच रहा है, ये माइनस एन के बी टी लॉग जेड, बस यही टर्म आपके पास बच रहा है, जो कि हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी आप इसको बोल सकते हैं, ठीक है। कभी भी हमें एक पार्टीशन फंक्शन की जरूरत होगी, और वो भी आपके किससे रिलेटेड, मतलब कि हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी की आपको रिक्वायरमेंट है पार्टीशन फंक्शन के फॉर्म में, या फिर पार्टीशन फंक्शन चाहते हैं हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी के फॉर्म में, तो आप यहां से इन चीजों को कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर मैं टोटल एनर्जी की बात करूंगा, जैसे यहाँ पे टोटल एनर्जी आपका ई से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या फिर एन इंटू एवरेज ऑफ ऑल पार्टिकल्स, जितने भी आप पार्टिकल्स मान लीजिए अवेलेबल है उन सबका अगर एवरेज करके नंबर ऑफ पार्टिकल से मॉलिक्यूल से जो मल्टीप्लाई आप करते हैं, तो वहां पे भी टोटल एनर्जी आप कैलकुलेट कर सकते हैं गाइस। तो इसका फॉर्मूला क्या है, एन के बी टी स्क्वायर डेल अपॉन डेल टी लॉग जेड आपके पास ये हो जाता है, ठीक है। ये चीज भी हम कर सकते हैं। उसके बाद अगर मैं एंथैल्पी की बात करूंगा, यहाँ पे एंथैल्पी का जो फॉर्मूला है हमारे पास, H इज इक्वल टू आपका U प्लस पीवी या फिर E प्लस पीवी, और आप जानते हैं गैस अगर मैं आइडियल गैस के लिए बात करने जाऊं तो पीवी इज इक्वल टू RT अपने पास होता है, तो मैं यहाँ पे H इज इक्वल टू E प्लस RT में रख सकता हूं। और जैसा कि मैं जानता हूं गैस, अभी मैंने आपको टोटल एनर्जी बताया, तो ये प्लस RT आप यहाँ पे रख पाएंगे, ठीक है। तो कभी भी आपका जो एंथैल्पी है बहुत आराम से आप कैलकुलेट कर पाएंगे। नेक्स्ट अगर हम देखेंगे यहाँ पे गिब्स पोटेंशियल जो आपके पास कैपिटल जी है, इसका फॉर्मूला क्या है, H माइनस टी एस। तो H जो आपने पूरा का पूरा देखा आप यहाँ पर रख दीजिए माइनस टी एस, तो T है और ये आपका S है, आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ये नॉर्मली आपके पास अपना जो गिब्स पोटेंशियल जी है उसकी वैल्यू मिल जाएगी, या फिर गिब्स फ्री एनर्जी या फिर गिब्स फंक्शन आप इसको बोलते ही रहते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर प्रेशर ऑफ गैस की बात करते हैं, आपका जो प्रेशर है वो भी आपके पार्टीशन फंक्शन के फॉर्म में निकाला जा सकता है। एंड जो प्रेशर होता है ना गाइस, वो आपके जो एक तरह से हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी होता है उसके साथ भी रिलेटेड होता है। तो P इज इक्वल टू माइनस डेल एफ अपॉन में डेल वी एट कांस्टेंट T। अगर आप ये कर देते हैं तो भी आप यहाँ पे वैल्यूज को निकाल सकते हैं। मतलब आप एक काम करिए, आपका जो F है उसको V के रिस्पेक्ट में आप उसको डिफरेंशिएट करिए एंड T को कांस्टेंट रख दीजिए, तो आपके पास ये वैल्यू पूरी की पूरी आपको मिल जाएगी। आराम से आप इसको बता सकते हैं। तो ये प्रेशर ऑफ अ गैस होता है। तो आराम से आप क्या कर सकते हैं, जैसे कि आपके पास एनर्जी लेवल्स दिए रहेंगे, आपके पास डीजेनेसी दी रहेगी, तो आप उन सबका यूज करके पहले पार्टीशन फंक्शन निकालेंगे, फिर लॉग ऑफ पार्टीशन फंक्शन निकालेंगे, फिर जो भी आपके पास वैल्यूज आती है उसको आप वी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, फिर उनको आप अपना कांस्टेंट टी रखते हुए एन के बी टी से मल्टीप्लाई करा देंगे, तो आपके पास प्रेशर ऑफ गैस इजिली कैलकुलेट किया जा सकता है, ठीक है। हमारे पास जो स्पेसिफिक हीट है गाइस, आपके कांस्टेंट वॉल्यूम पे जो हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम सीवी जो आपका होता है,
वो तो हम जानते हैं कि हमारे एनर्जी के साथ रिलेटेड तो हो ही सकता है आपका डेल यू अपॉन में डेल टी एट कांस्टेंट वी, या फिर डेल ई अपॉन में डेल टी एट कांस्टेंट वी। तो जो अभी हमने ई की वैल्यू देखी है उसको हम टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने वाले हैं और अपना वी को कांस्टेंट रखने वाले। यहां पे देखिए, ठीक है, यहां पे वैसे वी तो कोई दिख नहीं रहा, तो कोई दिक्कत नहीं है, टी के रिस्पेक्ट बस आप डिफरेंशिएट करेंगे। तो आपके पास दो फंक्शन, एक ये भी है और यहां पे तो एक आपके पास मान के दिख ही रहा है, तो दो इसमें टर्म आपके पास आराम से हो जाएंगे डिफरेंशिएशन करने के टाइम। तो देखिए एन के बी को आप चाहो तो बाहर ही रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। जो डेल अपॉन डेल टी है टी स्क्वायर डेल अपॉन डेल टी लॉग जेड पे आपका जैसे अप्लाई होगा, तो पहली बार मैं टी स्क्वायर पे अप्लाई करता हूं तो 2t आपके पास हो जाएगा, फिर ये डेल अपॉन डेल टी लॉग जेड, फिर आपके पास अब टी स्क्वायर वैसे का वैसा रह जाएगा और आपका जो डेल अपॉन डेल टी है इस वाले टर्म पे अप्लाई होगा, तो डेल स्क्वायर अपॉन में डेल टी स्क्वायर लॉग जेड आपके पास ये हो जाता है। ठीक है, तो टी स्क्वायर डेल स्क्वायर अपॉन में डेल टी स्क्वायर लॉग जेड आपका है। ठीक है, तो ये आपका स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम हो जाता है, एंड ये भी किसके फॉर्म में, आपके पास जो स्पेसिफिक हीट है एट कांस्टेंट वॉल्यूम उसके फॉर्म में हो जाता है। ठीक है,